तारीख 2 जून 2025 यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, आज एक शानदार ऑपरेशन किया गया। इसकी तैयारी में 1.5 साल से ज्यादा का समय लगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रूसी क्षेत्र पर हमारे ऑपरेशन का कार्यालय उनके एक क्षेत्र में एफएसबी मुख्यालय के ठीक बगल में था। इस ऑपरेशन में कुल 117 ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें इतनी ही संख्या में ड्रोन ऑपरेटर भी शामिल थे। रूस के वायुसैन्य ठिकानों पर तैनात 34% क्रूज मिसाइल वाहकों पर हमला किया गया। हम ये काम जारी रखेंगे। ये ट्वीट उस हमले को लेकर था जिसे 1 जून 2025 की सुबह अंजाम दिया गया। यूक्रेन ने रूस के अंदर 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक ड्रोन हमला किया। इस हमले में रूस के 4 बड़े एयरबेसों को टारगेट किया गया। इनमें ओलेनिया एयरबेस, बेलाया एयरबेस, इवानोवो एयरबेस, दियागिलवो एयरबेस शामिल थे। इन सभी जगहों पर रूस के Tu-95, Tu-20T M3 जैसे भारी बॉम्बर जेट्स खड़े थे। ऐसे में जानेंगे कैसे हुआ ये पूरा हमला। दुनिया भर को S-400 डिफेंस सिस्टम सप्लाई करने वाला रूस खुद पर हुआ हमला क्यों नहीं रोक पाया? यूक्रेन के ड्रोन रूस के S-400 ने इंटरसेप्ट क्यों नहीं किए, जबकि यही S-400 पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए कारगर साबित हुआ? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानेंगे खबरगांव की इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। पहले यूक्रेनी हमले के बारे में थोड़ा और जानते हैं। यूक्रेन के मुताबिक ये कोई आम ड्रोन हमला नहीं था, ये था ऑपरेशन स्पाइडर वेब। इस ऑपरेशन के तहत पहले यूक्रेन ने रूस के अंदर सीक्रेट तरीके से अपने ट्रक्स भेजे थे। ये ट्रक बाहर से तो आम दिखते थे, लेकिन इनके अंदर छिपे थे FPV ड्रोन, यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स। FPV ड्रोन एक ऐसा ड्रोन है जिस पर कैमरा लगा होता है। ये कैमरा लाइव वीडियो को एक स्क्रीन या फिर चश्मे या फिर मोबाइल डिवाइस पर भेजता है। इस कैमरे की मदद से ड्रोन उड़ाने वाला व्यक्ति लाइव वीडियो देख सकता है, जैसे कि वो खुद ड्रोन के अंदर बैठा हो, जैसे मानो आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हो। ये ड्रोन छोटे रहते हैं, लेकिन इन्हें छिपाना आसान है और ये बम ले जा सकते हैं। इन्हीं ड्रोन्स को यूक्रेन ने ट्रकों के अंदर छुपाया था। यही ट्रक जब रूसी एयरबेस के पास पहुंचे तो इनकी छत रिमोट से खोली गई। इसके बाद इनमें से कई ड्रोन बाहर निकले जिनके टारगेट्स थे रूसी एयरबेस। ये पूरा ऑपरेशन यूक्रेन की स्पेशल फोर्स SBU ने किया। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक इस हमले में रूस के 40 विमान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। दावा यह भी है कि यूक्रेन ने रूस के 34% एयर मिसाइल कैरियर बेड़े को नष्ट कर दिया। इनकी कीमत भारतीय रुपए के हिसाब से 58,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। वहीं रूसी मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने की कवायद में लगा है। द हिल की रिपोर्ट के मुताबिक अटैक से पहले ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी इसकी खबर नहीं दी थी। हालांकि रिपोर्ट्स का मानना यह भी है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस हमले पर नजर बनाए हुए थे। ये तो हुई पूरे हमले की बात। अब बात करेंगे S-400 की। रूस का S-400 दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर पेश किया जाता है। इसे रूस ने 2007 में आधिकारिक रूप से सेवा में शामिल किया। ये एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों को 400 किलोमीटर तक की दूरी से पहचान कर खत्म कर सकता है। इसका रडार एक साथ 100 चीजों को ट्रैक कर सकता है और ये 36 चीजों को एक साथ खत्म कर सकता है। इसे 1990 के दशक में रूस के अल्माज आंते कंपनी ने बनाया। ये पहले से मौजूद S-300 सिस्टम का अपडेटेड वर्जन है। रूस इसे कई देशों को भी बेचता है। चीन, तुर्की, भारत और बाकी देशों को भी रूस S-400 बेचता आया है। भारत ने 2018 में ही रूस से लगभग 39,000 करोड़ रुपए में 5 यूनिट्स की डील साइन की थी। पहली डिलीवरी 2021 में शुरू हुई। अब जानेंगे कि यही S-400 को यूक्रेन बार बार कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। शुरुआत करेंगे हाल ही में हुए हमले से। इस हमले में यूक्रेन ने छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जैसे FPV ड्रोन जो जमीन से 100 से 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। अब दिक्कत आती है इन ड्रोन्स को डिटेक्ट करने में। S-400 का रडार बड़े विमानों या मिसाइलों को देखने के लिए बनाया गया है जो ऊंचे उड़ते हैं। छोटे ड्रोन रडार में आसानी से नहीं दिखते, जिनसे इन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब में भी यूक्रेन ने 117 छोटे ड्रोन्स भेजे जो रूस के एयरबेस पर हमला करने के लिए ट्रकों में छिपे हुए थे। दूसरा, यूक्रेन ने स्वार्म अटैक का इस्तेमाल किया, यानी यूक्रेन ने एक ही बार में सैकड़ों ड्रोन्स भेजे। अब S-400 एक बार में सिर्फ 36 टारगेट्स को मार सकता है। जब इतने सारे ड्रोन एक साथ आए तो इस केस में ये सारे ड्रोन्स S-400 को ओवरलोड कर देते हैं। तीसरा अहम कारण है ड्रोन के लॉन्च होने की जगह।
यूक्रेन ने ड्रोन सीमा पार से या हवाई रास्तों से नहीं बल्कि रूस के अंदर से ही लॉन्च किया, ट्रकों पर रखे छिपे हुए कंटेनर से। कवर करने के लिए काफी कम दूरी होने के कारण ड्रोन सेकंड या मिनटों में अपने टारगेट तक पहुंच गए, जिससे रूसी सेना को एक्ट करने के लिए बहुत कम समय मिला। चौथा कारण है S-400 की तैनाती। रूस ने S-400 को क्रीमिया जैसे इलाकों में रखा जहां जंगल, पहाड़ और इमारतें। रडार जंगल या पहाड़ रास्ते में जब आते हैं तो इससे छोटे ड्रोन नहीं दिख पाते। इसी चीज का फायदा उठाकर यूक्रेन ने क्रीमिया में जून 2024 में हमला किया था, जब रूस के S-400 को निशाना बनाया गया, क्योंकि रडार को पेड़ों और पहाड़ों ने ब्लॉक कर दिया था। बिजनेस इनसाइडर को दिए एक इंटरव्यू में रिटायर्ड ऑस्ट्रेलियाई मेजर जनरल और मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट मिक रायन बताते हैं, S-400 एक बहुत सक्षम सिस्टम है। तकनीकी रूप से ये सिस्टम बहुत पावरफुल है, लेकिन यूक्रेन ने ये सीख लिया है कि इसे कैसे चकमा दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा, ऐसे सिस्टम को हराने के लिए सिर्फ हमला करना काफी नहीं है, आपको पूरा सिस्टम तोड़ना पड़ता है। इसे सिस्टम्स अप्रोच कहा जाता है। इस अप्रोच के तहत पहले S-400 के रडार को खराब किया जाता है, फिर उसके कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया जाता है। यही तरीका यूक्रेन ने अपनाया। यूक्रेन ने ड्रोन भेजे जो रडार में नहीं आए, एक साथ कई दिशाओं से हमला किया और फिर सस्ते ड्रोन से भ्रम पैदा किया। इसके बाद असली हथियार छोड़े, जैसे क्रीमिया के हमले में देखा गया। यह हमला 30 दिसंबर 2024 की रात को हुआ था और यह हमला रूस के सेवेस्तोपोल पर हुआ था, जो एक बहुत ही अहम नौसैनिक बेस है जहां रूसी ब्लैक सी फ्लीट भी तैनात है। इसी हमले में यूक्रेन ने ड्रोन्स के साथ साथ मिसाइलें जैसे कि ATACMS स्टॉर्म शैडो भी भेजी। S-400 ड्रोन को रोकने में बिजी हो गया और तेज मिसाइलें उसकी रडार से छूट गई। इनमें से कुछ मिसाइलें रडार में आ ही नहीं पाई। पांचवा कारण है यूक्रेन के स्मार्ट हथियार। यूक्रेन ने AI से चलने वाले ड्रोन्स जैसे कि ब्रेव 1 का मदर ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का इस्तेमाल किया। जैमिंग ने S-400 के रडार को भटका दिया और AI ड्रोनों ने खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लिया, जिससे S-400 इन्हें रोक नहीं पाया। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध भी लगाए। इन्हीं वजह से रूस S-400 के 50 से 200 यूनिट तक ही बना पाया। इससे S-400 के सिस्टम के लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई में भी लगातार कमी देखी गई। यही सब कारणों की वजह से रूस का S-400 यूक्रेन के सामने कारगर साबित नहीं हो पाया। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे है इरशाद। धन्यवाद।